अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के साथ बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना है कि वेदर आप लोगों को प्लॉट की तरफ जाना चाहिए, फ्लैट की तरफ जाना चाहिए, शॉप की तरफ जाना चाहिए या किस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। बेसिकली आजकल बहुत मार्केटिंग कंपनीज आ गई हैं। मार्केटिंग कंपनीज ने यंगस्टर हायर किए हुए हैं और वो यंगस्टर आपको मोटिवेट कर रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं आप फ्लैट ले लें, आप शॉप ले लें, ये ले लें, वो ले लें। बेसिकली ये सब ट्रैप है। ये सब आप लोगों के साथ बेसिकली ट्रैप किया जा रहा है। आप लोगों को ट्रैप करके आप लोगों को फंसाया जा रहा है और उसमें क्या है कि आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दे दी जाती है जो कल आपके लिए सेल करना मुश्किल हो जाती है, जिसमें से आपको रेंटल वैल्यू अच्छी नहीं आ रही। इस तरह के बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। है क्या बेसिकली ये पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तक आपका फ्लैट शॉप्स वगैरह का कंसेप्ट लागू नहीं होता। ये कंसेप्ट लागू होता है, ये उन कंट्रीज में होता है जिस जगह पे आपकी आबादी ज्यादा है, उनके पास जमीन थोड़ी है या शहर बहुत छोटा है, उस जगह पे ये चीजें लागू होती हैं। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम प्रॉपर्टी आपको, अगर मेरे ख्याल से मैं आपको जिस तरह बताऊं, अगर हम लोग आपको बताते हैं या आपको बड़ा डीलर कोई भी होगा, मतलब जो एजिड डीलर है जिसने टाइम गुजारा हुआ है इस फील्ड में, टाइम गुजारा है, वो आपको कभी भी इस चीज में नहीं कहेगा कि आप फ्लैट ले लें, शॉप ले लें या ये चीज ले लें। क्यों? शॉप और फ्लैट के अंदर आपकी एप्रिसिएशन, सबसे कम एप्रिसिएशन आपकी शॉप और फ्लैट के अंदर आती है। हाँ, रेंटल वैल्यू आ जाती है लेकिन एप्रिसिएशन बड़ी कम आती है। अगर हम लोगों से आप पूछेंगे जिन लोगों ने इस फील्ड के अंदर टाइम गुजारा हुआ है और जो आपको सही गाइड कर सकते हैं और जो आपको बताएंगे इन चीजों के बारे में कि आप लोग प्लॉट की तरफ जाएं, आप लोग शॉप की तरफ ना जाएं, आप लोग फ्लैट की तरफ ना जाएं, इन लोगों के ट्रैप के अंदर ना फंसे जो बेसिकली अपनी चीज को डबल करके बेच देते हैं, आपको फंसा के जाते हैं, आप अगले 10 साल तक फंसे रहते हैं। आपको 1 करोड़ रुपए की चीज दे दी, 1 करोड़ के पीछे 25-30 हजार रुपए रेंट आ रहा है, आप लोग फंस गए और आप लोग ट्रैप हो गए और आप अब बेचना चाह रहे हैं, आपकी चीज बिक रही नहीं है। हाँ, रेंट में तो लग जाती है लेकिन बेचना चाह रहे हैं तो वो चीज बिक रही नहीं है। अगले 7 सालों के बाद भी अगर आपकी वो चीज बिकती है, अगर आपने 1 करोड़ रुपए की चीज ली हुई है, वो 1-20 की अगर आपकी चीज बिकती है तो क्या फायदा हुआ? इस रेंट का भी क्या फायदा हुआ, इस एप्रिसिएशन का भी क्या फायदा हुआ? मतलब आपने पैसे उस ट्रैप पे आ गए और आपने पैसे अपने डुबो दिए। मैं आपको बताऊंगा या आप अपने किसी भी सीनियर रियल स्टेट जो काम कर रहा है उससे पूछेंगे तो वो आपको मशवरा यही देगा कि आप प्लॉट की तरफ जाएं, फ्लैट की तरफ ना जाएं, आप शॉप्स की तरफ ना जाएं। हाँ, अगर आपने ये चीजें लेनी है तो अपना कमर्शियल प्लॉट ले लेना। देखिए, आपको इस टाइम भी अगर बैरिया टाउन के अंदर जाते हैं, आप डीएचए के अंदर जाते हैं, आप किसी अच्छी सोसाइटी में जाते हैं, आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए के अंदर कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। 3 मल्ले का कमर्शियल प्लॉट भी है, 4 मल्ले का भी है, 5 मल्ले का भी है, कनालों में भी जाता है। आपके पास जितने पैसे हैं, आप क्यों शॉप्स के अंदर या आप उस बिल्डिंग्स के अंदर क्यों बाय करना चाह रहे हैं? आप उन चीजों से निकलें, इन लोगों के ट्रैप के अंदर से निकलें। अब ये नया ट्रेंड शुरू हो गया, लोग पहले फाइलों की तरफ लगे हुए थे, अब आप लोगों को कहेंगे फ्लैट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। इस तरह मतलब बेसिकली ट्रैप है, आप लोगों को ट्रैप में फंसाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि आप लोगों को वो चीज दिलवाई जाए जिससे आपका कल फ्यूचर में फायदा हो सके। अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो आपकी एक जाती चीज होनी चाहिए। जाती फ्लैट मतलब एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 10 फ्लैट भरे हुए हैं तो आपका वो फ्लैट आ गया, वो क्या मकसद, किस मकसद का फ्लैट? इसलिए आप लोग कोशिश करें कि फ्लैटों की तरफ या शॉप्स की तरफ या इन चीजों की तरफ ना जाएं, उससे अच्छा अपना प्लॉट ले लें। देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने 1.5 करोड़ रुपए की एक शॉप ले ली है, अगर आपने 1.5 करोड़ रुपए की शॉप ले लिया, उसका रेंटल वैल्यू आपको आएगा 25 से 50 हजार रुपया, आपका तो वो फायदा हो गया। लेकिन वो उसकी एप्रिसिएशन 1.5 करोड़ रुपए की, 2.5 करोड़ रुपया जाना बहुत मुश्किल काम है। ये सेंटरोस तो नहीं है कि आपकी वो 1.5 करोड़ वाली शॉप 9 करोड़ रुपए पे चले जाएगी। ये भी बाय लक एक चीज चलती है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो। सेंटोरस ने भी अगर अपनी शॉप जो 9 करोड़ रुपए की आज शॉप है, वो अपनी 5 करोड़ की दी थी तो आज 9 करोड़ रुपए की शॉप आई है ना। देखें, ये चीज है कि अगर आपने इस सब मल्टी रेजिडेंशियल में या मल्टी चीजों में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन आप एक बैरिया टाउन के अंदर ले रहे हैं जी, फ्लैट ले रहे हैं या शॉप ले रहे हैं, बड़े लोग इस तरह ऑलरेडी ट्रैप में आए हुए हैं और अब नया ये ट्रैप शुरू हो चुका है। इसलिए मैंने कहा आप लोगों को आगाह कर दूं कि यार इस ट्रैप की तरफ ना फंसना, इन चीजों की तरफ ना फंसना, क्योंकि न्यू जनरेशन आई हुई है। न्यू जनरेशन को क्या पता प्लॉट का, क्या पता, उन्होंने आज तक अपनी इन्वेस्टमेंट की नहीं है। 50 हजार रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, इस तरह इन्वेस्टमेंट कर लें, उस तरह कर लें। ये उन सीनियर बंदों से पूछें जिन्होंने ऑलरेडी अपनी पाकिस्तान में अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है, जिनकी रेंटल वैल्यू आ रही है, जिनको इन चीज का एक्सपीरियंस है कि वो लोगों को गाइड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मेरा मशवरा आपके लोगों के लिए यही है कि प्लॉट की तरफ जाएं, बेशक वो रेजिडेंशियल प्लॉट की तरफ जाते हैं, बेशक वो कमर्शियल प्लॉट की तरफ जाते हैं, जितना आपका बजट है उसके मुताबिक वो चीज बाय करें। इन चीजों की तरफ ना पड़िएगा। थैंक यू।